हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट जेड बी द इंटीजर्स इफ सेट ए, हमारा एक सेट ए दिया हुआ है, एंड सेट बी, एक सेट बी दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। अब सबसेट निकालने का क्या तरीका है? तो सबसेट किसी भी सेट में सबसेट निकालने का तरीका है कि उस सेट में एलिमेंट पता करना होता है कि सेट में कितना एलिमेंट है। अगर उस सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? 2 के पावर n। ओके, अब तो हमें ए क्रॉस बी में, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी में एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट और सेट इंटू सेट बी का एलिमेंट। अब हमें सेट ए का एलिमेंट कहाँ से निकालेंगे? देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, सेट बी का एलिमेंट कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सेट ए का एलिमेंट निकालते हैं पहले, ठीक है। तो सेट ए का अगर हमें एलिमेंट निकालते हैं पहले सेट ए का एलिमेंट। सेट ए क्या बोल रहा है कि सेट ए में एक्स उसके एलिमेंट है और एक्स क्या है जी? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। और ये आपका इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करके हमें एक्स निकालना है और एक्स हमारा इंटीजर ही होना चाहिए। ये क्या दिया है? 2 x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6 और इक्वल टू 1। देखो लेफ्ट साइड में क्या दिया है? 2 के पावर में, तो राइट साइड में हमें 2 के पावर में लिखना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a⁴m = a⁴n है तो हम m = n लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 पावर अगर इक्वल है तो उसका बेस अगर इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 1 को लिखना पड़ेगा। तो 1 क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 के पावर में 1 को हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बेस कुछ भी हो, 0 छुड़ाकर उसका पावर 0 हो तो 1 होता है। मतलब 2 के पावर 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब बेस इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और बीच में इक्वल 2 है तो उसका पावर इक्वल होगा। तो देखो x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3 इक्वल टू हो गया 0। अब इसको सॉल्व करो तो x + 2 इंटू ये सॉल्व करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -2, ये 3 और 2 आ जाएगा x का वैल्यू। तो मतलब आपका सेट ए कितना हो गया? -2, 3 और 2। तो सेट ए में एलिमेंट कितना हो गया? 3 निकल गया। अब सेट बी का एलिमेंट, तो सेट बी देखो x इंटीजर ही होना चाहिए यहाँ भी, और ये कंडीशन दिया हुआ है, ये इस तरह का इनइक्वालिटीज दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो -3 < 2x - 1 और फिर <9 दिया हुआ है। अब इसको अलग अलग कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2x - 1 <9, इस 1 को इधर ले जाओगे तो प्लस में, तो 3 और ये 2x, तो ये -2x < 2x, तो -1 x हो गया। आगे बढ़ते हैं एंड इस देखो ये तुम्हारा -1 है, इसको ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x < 9 + 1, तो 2x < 10, तो x < 5। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई -1 से बड़ा और 5 से छोटा, और x हमारा क्या बिलोंग कर रहा है जी? इंटीजर। इसका मतलब सेट b में -1 से 5 के बीच में इंटीजर कितना होगा? तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। सेट b निकल गया। अब सेट b में एलिमेंट कितने हो गए? तो 5 हो गए। अब देखो, अब हमें निकालना है a क्रॉस b में एलिमेंट। तो a का एलिमेंट इंटू बी का एलिमेंट, ये होगा 3 × 5 हो गया 15। तो अब सबसेट कितने हो गए? तो हो गए टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो 2 उसमें एलिमेंट 15, तो 2 15, ये आपका आंसर हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, लेट A and B two sets containing 4 and 2 element respectively, then the number of subset the set A cross B। इसमें भी A क्रॉस B का सबसेट ही निकालना है, सबसेट की संख्या। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दिया है, ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। मतलब हमें A क्रॉस B का सबसेट की संख्या निकालना है, लेकिन उस सबसेट में जो एलिमेंट होगा एटलीस्ट 3 एलिमेंट होंगे, कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए। तब कम से कम 3 एलिमेंट का मतलब हुआ कि 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से कम नहीं होना चाहिए, ये हो बोल रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम कर लेते हैं। तो ये तो मालूम है कि हमें A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या निकालना होगा, क्योंकि सबसेट निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, ये तो ये होता है ये। तो हमें सेट A में एलिमेंट कितना है, देखो A में सेट कितने, 4 एलिमेंट है। कितने हैं जी, तो 4 एलिमेंट। और सेट B में कितना एलिमेंट दिया है जी, तो 2 एलिमेंट दिया हुआ है, तो 2। तो ये कितना हो गया, 8। मतलब A क्रॉस B में 8 एलिमेंट है। अच्छा, लेकिन हमें A क्रॉस B के सबसेट जो बनाना है उसमें कम से कम 3 ही एलिमेंट हो। और देखो कम से कम 3 एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम 3 हो। तो मतलब कि मिनिमम 3 हो, तो 3 से ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है। तो हमें वो सबसेट बनाना होगा जिसमें 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट और 8 एलिमेंट, ये बनाना है। तो क्या करें, तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम 3 एलिमेंट की सबसेट की संख्या निकाल लें, फिर 4 एलिमेंट का, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और सबको ऐड कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम टोटल सबसेट निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। और टोटल निकालने के बाद हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो किसको माइनस करेंगे, देखो कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, मतलब 0 एलिमेंट नहीं चाहिए, 1 एलिमेंट का सबसेट नहीं चाहिए, 2 एलिमेंट का सबसेट नहीं चाहिए। तो हम 0 एलिमेंट वाले सबसेट की संख्या निकाल लें, 1 एलिमेंट वाले सबसेट की संख्या निकाल लें और 2 एलिमेंट वाले सबसेट की संख्या निकाल लें, और इनको जोड़कर टोटल में माइनस कर देंगे। टोटल में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये थोड़ी सी टाइम लगेगा। तो हम इस मेथड से करते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल सबसेट कितने होंगे। तो देखो टोटल सबसेट हमारा, टोटल सबसेट ऑफ A क्रॉस B में कितने हो गए, तो ये होता है 2⁸8। माने किसी भी सेट में सबसेट निकालना हो तो उसका एलिमेंट निकालिए और फिर 2 के पावर n, तो 2 के पावर 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 256। मतलब 256 हमारा टोटल सबसेट होंगे। अब हमें निकालना है सबसेट, निकालना है सबसेट ऑफ 0 एलिमेंट। मतलब ये तो 1 ही होगा, ये क्या होगा, तो 1 ही होएगा। नहीं तो एक होता है NC0, ठीक है ना। इस फार्मूला से निकालेंगे। मतलब टोटल कितने एलिमेंट है, 8। और हमें कितने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन कितने, 0 का। तो ये कितना आता है, 1, ऐसे भी 1। अब देखो सबसेट देखना हमें 1 एलिमेंट का, 1 एलिमेंट के कितने सबसेट होते हैं, 8 में से हमें 1 को सिलेक्ट करना है। तो कितने हो गए, 8, ये भी आया 8। अब देखो अगर 2 एलिमेंट का, हमें 2 एलिमेंट का सबसेट बनाना है 8 में से, तो 8C2 मतलब 8 में से हमने कितने सिलेक्ट करना है, 2 एलिमेंट को। तो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 8C2 कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला। अब ये कितना हो जाता है, 8 फैक्टोरियल, अब ये 2 फैक्टोरियल और 8 - 2 फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, कॉम्बिनेशन में आप पढ़े होंगे। तो ये हो गया हमारा 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ये 2 × 1 और ये होगा 6, ये कैंसिल, और ये 4, ये कितना हो गया, 28। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर
अब हम क्या निकालें, अब हम निकाल सकते हैं कि हमारा एटलीस्ट 3 एलिमेंट के सबसेट कितने हो गए, ये निकाल सकते हैं। तो चलो हम निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं टोटल सबसेट ऑफ एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा, तो टोटल सबसेट में माइनस कर देंगे क्या 0 एलिमेंट वाले, तो 0 एलिमेंट वाले कितना है 1, फिर 2 एलिमेंट वाले और फिर 1 एलिमेंट वाले और फिर 2 एलिमेंट वाले, ये माइनस कर देंगे टोटल में से। तो 256 माइनस ये कितने हो गए, तो हो गया कितना 8 8 16 और 1 17 और 2 1 3। इसको करो 16 में से 7 गया 9 और 4 में 219। ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा इसका आंसर, ये 219 ऑप्शन ए। कौन सा, ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन 3 है, ये हमारा जेईई मेंस 2012 में पूछा हुआ है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन ही है। अब देखिए ये क्या है, रिलेशन का क्वेश्चन है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम द सेट, ये एक सेट दिया है टू इटसेल्फ, मतलब इसी सेट का रिलेशन इसी सेट से है, मैंने खुद के साथ रिलेशन है। सच डेट, रिलेशन हमारा डिफाइन किया है ए कॉमा बी, और बी क्या है, बी इक्वल टू पी क्यू, वेयर पी और क्यू क्या है, पी और क्यू का वैल्यू 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है, आर प्राइम नंबर्स, मतलब 3 से बड़ा और 3 से बराबर पी क्यू हमारा प्राइम नंबर है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन आर, रिलेशन आर में एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर होते हैं, जितने ऑर्डर पेयर होंगे रिलेशन में वही हमारा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। ये इसके ऑर्डर पेयर एलिमेंट की एलिमेंट है। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा एक सेट दिया है, तो इस सेट को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। सेट ए मान लिया, ये कितना दिया 1 2 3 4 60, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट हुए, इस सेट में 60 एलिमेंट है, कितने हैं 60। अच्छा रिलेशन, अब देखो रिलेशन जो हमारा दिया है वो ए टू ए दिया है, और रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर दिया है कि ए कॉमा बी सच डेट बी इक्वल टू पी क्यू, वेयर पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आर प्राइम नंबर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो समझने वाला बात है कि ए स्मॉल ए जो होगा वो सेट ए को ही बिलोंग करेगा, और स्मॉल बी भी सेट ए को ही बिलोंग करेगा, मतलब P और Q का जो प्रोडक्ट होगा, जो B आएगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब चलो समझते हैं। तो यहाँ पर करते हैं, B की वैल्यू निकालते हैं हम। तो क्या लेंगे, अब 3 से बड़ा और 3 के बराबर हमें प्राइम नंबर लेना है, और दोनों का प्रोडक्ट है। तो चलो हम P बराबर हम 3 लिए, तो Q हमारा क्या क्या हो सकता है, Q क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो 3 हो सकता है, क्योंकि 3 इंटू 3 9, चलो हो गया। अच्छा 9 हमारा 60 से कम है, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। अच्छा 19 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 57 आ रहा। इसके मतलब कि अब 23 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 23 क्यू है और P का वैल्यू 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा, और 69 ये देखो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जो B आएगा उस इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर B हमें मिला क्या, देखो अब मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से करोगे तो 9 आ गया, 3 को 5 से करोगे तो 15 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 21, ये 33, और ये 39, ये 51, ये 57, और ये 20 नहीं होगा, ये B आ गया हमारा, ये हमारा B आ गया। अच्छा ये हमारा क्या आ गया B। अब देखो P अब करते हैं 5,
अगर P 5 रखते हैं तो Q क्या क्या होगा? P अगर 5 रखते हैं, क्योंकि हमें प्राइम नंबर ही है तो 5 रखते हैं, तो Q क्या होगा? तो Q हमारा 5 हो सकता है, ठीक है, Q हमारा 5 हो सकता है। अब Q हमारा 3 नहीं होगा, क्यों? कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो ऑलरेडी आ गया हमें, तो अब नहीं होगा, ठीक है। तो 5 होगा, उसके बाद हमारा 7 होगा, उसके बाद 11 होगा। अब 13 नहीं होगा, क्योंकि 13 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 65, और 65 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा। तो अब हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया? B कितना आ गया? तो B 25, 35, सॉरी 30 नहीं होगा, अब 55 ये हो गया। अब हम P क्या रखेंगे? 7, ठीक है। तो 7 रखेंगे तो Q क्या आएगा? अब 5 नहीं रखेंगे Q, क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 तो ऑलरेडी आ चुका है, ओके। तो क्या रखेंगे? 7 के बाद 11 रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 77 हो जाएगा, जो कि मौजूद नहीं है, बस। तो इसमें B कितना आ गया हमारा? तो आया 49। अब B में एलिमेंट कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब अब देखो हम रिलेशन बनाते हैं। B के हमारा सेट A का तो एलिमेंट हमारा मालूम है, 1 2 3 कितना हो गया? 60। अच्छा, और जो हमारा ये देखो ये और जो हमारा B आया, B कितना आया? तो ये B आया, देखो ये, और B हमारा क्या आया? B, तो B हमारा कितना आ गया? 9 15 21 33 39 51 57 25 35 55 और 49। ये हमारा A है एलिमेंट, और ये B भी जो है, जो सेट A कोई बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम किसके साथ ऑर्डरिंग करेंगे? पेयरिंग बनाएंगे इसके साथ। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 60। तो 1 को 9 के साथ पेयर होगा, 15 21 30 ये सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो कितने हमारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे? ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? तो एक बना रहा है 11 और 60 है, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। तो जितने ऑर्डर पेयर होंगे उतना ही रिलेशन में एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट कितने होंगे अब निकाल लेते हैं। तो हमारा टोटल एलिमेंट इन A क्रॉस B, मतलब कि जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 11, कितना हो गया? 660। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना होगा? कितना है जी? 660। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब हमारे रिलेशन R में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, रिलेशन R में वो ऑर्डर पेयर बनेंगे, इतने बनेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ये भी आपका ये रिलेशन फंक्शन कार्टेशियन का है। ये आपका सेट दिया हुआ है, ठीक है, और आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट A क्रॉस A, मतलब कि एक के बीच में ही रिलेशन है। डिफाइन बाय, ये रिलेशन हमें डिफाइन दिया है, इसके एलिमेंट है और ये रिलेशन है, ठीक है। और हमें बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इंटीजर टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। ये भी हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा जो सेट A कितना है, उसमें एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है और 4 है, और रिलेशन R जो है वो सेट A टू A है। मैं यहाँ पर लिखा है आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट A क्रॉस B, मतलब रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये रिलेशन R A क्रॉस A बोल रहा है, मतलब A से A के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब रिलेशन डिफाइन क्या किया है। तो रिलेशन हमारा डिफाइन ये है, मतलब A, B और फिर C, D ये है।
मतलब ऑर्डर पेयर देखो, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और बी रिलेशन है क्या? रिलेशन हमारा ये है कि 2a प्लस 3b इक्वल टू 4c प्लस 5d, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में हमें ये ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है ना। ये हमारा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, इस तरह से हमें बनाने हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी हम ब्रैकेट से कर लेते हैं, ओके। तो चलिए, अब बात ये है कि रिलेशन हमारा A टू A है, रिलेशन हमारा A टू A है। तो ये A जो होगा, ध्यान दो, ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d किसको बिलोंग करेगा? सेट A को ही बिलोंग करेगा, ओके। तो चलिए, तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो कितने इसमें एलिमेंट होंगे, मतलब कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे इस तरह का, ओके। तो चलिए पहले हम 2a निकाल लेते हैं। तो a हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल a कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, क्योंकि उसी को बिलोंग कर रहा है। तो हमारा 2a कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a 2 4 6 और 8। a हमारा 1 होगा तो 2a 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 3 होगा तो 6 हो जाएगा, और 4 होगा तो 8 हो जाएगा। अब फिर 3 भी निकाल लेते हैं, मतलब कि इसमें हम 3 से अब b क्या होगा? b हमारा सेट A के ही एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 3 6 9 और 12, ओके। अब हमें निकालेंगे क्या? तो 2a प्लस 3b निकालते हैं। देखो 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3 मतलब 2 को 3 से ऐड करेंगे, 2 को 6 से, फिर 2 को 9 से, फिर 2 को 12 से, फिर सभी को ऐसे ही ऐड करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा? देखो, तो हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 8 11 और 14, फिर 4 से करेंगे तो 7 10, ये हो गया 13 और ये हो गया 16, 6 से करेंगे तो 9 12 15 और ये हो गया 18, 8 से करेंगे तो 11, ठीक है, कितना हो गया हमारा? 11, उसके बाद 14 17 20, ये आया। तो एक साइड आ गया मेरा। उस तरह से हम अब इधर भी निकालते हैं। देखो 4c निकालते हैं, तो c क्या होगा? तो c हमारा सेट A के ही एलिमेंट होंगे, तो 4c कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब उसके बाद 5d, d भी हमारा सेट A का ही एलिमेंट होगा, तो 5d क्या हो जाएगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 20। अब हमें फिर 4c प्लस 5d निकालना होगा, ठीक है। उसी तरह से 4 को 5 से ऐड करेंगे, 4 को 10 से, 4 को 15 से, 4 को 20 से, फिर 8 को भी ऐसे ही करेंगे। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 14, ये हो गया 19, ये हो गया 24। 8 से करते हैं, ये हो गया हमारा 13 18, उसके बाद 23 28, ये हो जाएगा 17 22 27 32, 16 को 5 से 21 26, 6 बचेगा 31 और 36। हमें क्या है कि ये इसके बराबर आना चाहिए, और A और B एक साथ है और C और D एक साथ है, ओके। तो कर दिए। तो अब जो पेयर बनेगा हम देखते हैं कि कौन किसके बराबर। तो इसमें किससे मैंने 5 बराबर है, किससे? नहीं। 8 बराबर है? नहीं। 14 है, ये देखो 14 14, ये 14 बराबर है किससे? इस 14 से। अच्छा, तो एक बन गया। अच्छा, इसके अलावा 7 नहीं है, 10 नहीं है, 13 नहीं है, 16 नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9, हाँ है, ये 9 इस 9 के बराबर है। तो 14 14 एक बना, 9 9 आ गया। आगे बोलेंगे 12 नहीं है, 15 नहीं है, 18 हाँ है, देखो ये 18 यहाँ से इस 18 से बराबर है। आगे बढ़े, 11 नहीं है, फिर 14, ये 14
कोई दूसरे एलिमेंट को ऐड करने पर आया, ये 14 किसी दूसरे एलिमेंट को ऐड करने पर, मतलब फिर ये 14 फिर इसके साथ इक्वल है, दूसरा बन गया। का अलग कितने बन गए 4। अब आगे बढ़ते हैं 17, हाँ 17, ये 17 हमारा फिर इस 17 से बराबर है। 20 नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और 13 तो छूट ही गया। ये देखो ये 13 भी है ना, 13 भी हमारे इस 13 से इक्वल है। तो कितने ऑर्डर पेयर बने, एक देखो इधर से 14 से 14 एक बने, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो 6 बनेंगे। कैसे, क्योंकि ये 14 इस 14 से बराबर है, पहला ऑर्डर पेयर। अच्छा ये 13 इस 13 से बराबर है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर, दूसरा एलिमेंट। फिर ये 9 इस 9 से बराबर है, तीसरा। फिर 18 इस 18 से चौथा, ये 17 इस 17 से 5, और फिर ये 14 इस 14 से 6। मतलब हमारा इसमें ऑर्डर पेयर कितने होंगे, जो इक्वल होंगे, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, मतलब हमारा ये ए और बी और सी कॉमा डी, ये इसकी संख्या कितनी होगी 6। मतलब एलिमेंट्स हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। तो एलिमेंट्स की संख्या कितना हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन आर कितने हो जाएंगे 6। तो इसके आंसर कितने हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा 6। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा रिलेशन का है, रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, वेयर जेड इज द सेट ऑफ ए इंटीजर इज डिफाइन आर। आर हमारा रिलेशन है, ये ऑर्डर पेयर उसके एलिमेंट है। रिलेशन क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स, और x जो है -1 के बराबर नहीं है। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ ए आर, हमें रिलेशन आर का पावर सेट का एलिमेंट निकालना है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट जो होता है वो सेट ऑफ सबसेट होता है। किसी भी सेट, जैसे मान लो कि सेट ए है, तो सेट ए के पहले हम सबसेट निकालेंगे, ठीक है, और फिर जितने सबसेट आए उससे हम क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट, यही हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट। दिस इज अ पावर सेट, ओके। और पावर सेट में एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो पावर सेट में हमारा एलिमेंट वैसे ही निकालते हैं, जितना सबसेट की संख्या होगा उतना ही पावर सेट में एलिमेंट होगा। तो सबसेट की संख्या कितना होता है 2 के पावर n, तो पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, तो पावर सेट में भी एलिमेंट कितने होंगे 2 के पावर n, ओके। तो चलिए करते हैं अब ये क्वेश्चन को। तो पहले हमें ये देखो रिलेशन हमें क्या, पहले देखो सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हमारा x से सच डेट मॉड x लेस देन 3 और x बिलोंग टू z, मतलब इंटीजर को। तो पहले इसमें एलिमेंट निकाल लेते हैं। अब देखो मॉड x लेस देन 3, तो मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको देखो x 3 हुआ और -x ग्रेटर 3, इसको उधर ले जाओगे तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस होता है तो सिंबल चेंज हो गया -3। तो हमारा क्या आया, x -3 से बड़ा और 3 से छोटा, और x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो सेट ए हमारा कितना हो गया, -3 और 3 के बीच में इंटीजर कितने होंगे, -2 -1 0 1 और 2 हो गए, सेट हो गए। रिलेशन ऑन सेट ए, तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब हो गया रिलेशन ए टू ए है। अब रिलेशन आर क्या है जी, ये हमारा x ये है, और रिलेशन हमारा है ये मॉड x, लेकिन यहाँ पर x जो है -1 के बराबर नहीं है। तो चलिए ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो x इक्वल टू माइनस, तो रिलेशन कितना बना, अगर x इक्वल टू -2 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 2, तो -2 -2, -1 तो रख नहीं सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा।
1 यहाँ पर रखोगे तो मॉड 1 का वैल्यू 1 ही आएगा, और 2 रखेंगे तो 1 ही आएगा, यही बना। अच्छा, अब बताओ इस ऑर्डर पेयर में एलिमेंट कितने हो गए, तो 4 हो गए। तो कितने एलिमेंट हो गए, 4। तो एलिमेंट मतलब कि टोटल एलिमेंट्स इन आर, तो जितने ऑर्डर पेयर होंगे उतने एलिमेंट होंगे रिलेशन में, तो 4। तो सबसेट अगर निकालेंगे तो सबसेट ऑफ आर, रिलेशन आर का टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, तो 2⁻16 हो गए। अब पावर सेट तो वही होता है, सेट ऑफ सबसेट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ आर, पावर सेट ऑफ रिलेशन आर, ठीक है ना, रिलेशन आर कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी हमारा इंटीजर टाइप है, तो इसका भी आंसर होगा बच्चों 16। ओके बच्चों।